हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत से रिलेटेड एमसीक्यू। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत की डिटेल में क्लासेस देखी हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखी होगी तो यहाँ पे आप एमसीक्यू का आंसर जानते होंगे। अगर फ्रेंड्स आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है आपके पास धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर रामपाल। तो पाल वंश की जो स्थापना की है वो गोपाल ने की है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस है आपके पास धोई, गोविंदाचार्य, जयदेव या फिर लक्ष्मण सेन। तो आंसर है आपके पास गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो है जयदेव। और ये जो गीत गोविंद रचना है इसकी, ये राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित है। और ये जयदेव जो है ये लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। और धोई भी लक्ष्मण सेन के ही दरबार में कवि था, राज दरबार में कवि था ये। और धोई की जो रचना है वो है पवन दूतम। धोई ने कौन सी लिखी है? धोई ने लिखी है पवन दूतम। ये धोई की रचना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयदेव या फिर पृथ्वीराज द्वितीय। तो जो मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले पराजित किया था ये भीम द्वितीय ने किया था। किसने किया था? भीम द्वितीय ने किया था। और कब किया था? 1178 में, जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, तो उसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और भीम द्वितीय की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी के भारत पर जो है दो प्रसिद्ध आक्रमण और भी हैं। वो है तराइन के युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के साथ हुए थे। इसके पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। जो गुलाम वंश की स्थापना की है उसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और नाम गुलाम वंश इसीलिए पड़ा क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जब यहाँ से वापस गजनी जा रहा था तो उस समय वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की सल्तनत संभाल के गया था। और जब वो मोहम्मद गौरी जो है जाते जाते उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद फिर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी।
और 1206 से 1210 तक ये शासक रहा। उसके बाद फिर इल्तुतमिश शासक बना था। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। द्वितीय सिकंदर के नाम से किसको जाना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, क्योंकि इसकी मंशा जो थी विश्व विजेता बनने की थी। और ये खिलजी वंश से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में 1296 ईस्वी से 1316 तक ये इसने शासन किया था। और दक्षिण में भी इसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार मदुरई तक किया था। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं शुरू की थी। दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और राजधानी परिवर्तन और खुरासान अभियान। तो ये इनको काल क्रमानुसार हमें अरेंज करना है। तो जो ये दोआब में कर वृद्धि की थी ये 1325 में की थी। कब की थी? 1325 ईस्वी। और सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है वो उसने 1326 में किया था। 1326 में उसने राजधानी परिवर्तन किया था। ओके, ये था उसका दोआब में कर वृद्धि 1325 ईस्वी। और फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया था उसने 1326 में। उसके बाद जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था वो 29 का है, 1329 का है। और जो खुरासान अभियान है ये 1330 का है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, सी, वी, डी। वी, ए, सी, वी, डी। नेक्स्ट हम देखेंगे, इनको भी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश रहे हैं वो है ये। तो सबसे पहले कौन सा वंश था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की थी और उसको तुर्क वंश, तुर्की या फिर इलवरी तुर्क भी कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे खिलजी वंश रहा है। और उसके बाद जो है तुगलक वंश और लोदी वंश लास्ट था। सैयद वंश चौथे नंबर पे और लोदी वंश लास्ट था। लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे लास्ट था। और इसके जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। और उसी के साथ जो है यहाँ पे लोदी वंश जो है समाप्त हो गया था दिल्ली सल्तनत में। ओके, और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। ओके, अगर इनकी जो टाइम पीरियड की बात करें, हमने बहुत डिटेल से देखा था ये जब दिल्ली सल्तनत की क्लास में हमने ये डिटेल से देखा है। तो इसके टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, अगर इनसे ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कौन से शासक, कौन से वंश का दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन रहा है, उस हिसाब से
आपको अरेंज करने को पूछा जाए तो वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके दिल्ली सल्तनत वाली क्लास देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ये भी हमने डिटेल में देख लिया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो इनको पहले गुलाम बना के दिल्ली ले गया था जब उसने साउथ पे आक्रमण किया था, क्योंकि विजयनगर हमारा साउथ में है। तो वहाँ पे जब उसने आक्रमण किया था तो इन 2 भाइयों को वो बंदी बनाकर ले गया था। फिर उसने इनको जो है इस्लाम कबूल करवा लिया। उसके बाद जब जो कंपली में विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को भेजा था, लेकिन साउथ में जाके वहाँ पे ये एक संत के प्रभाव में फिर से इन्होंने जो है हिंदू धर्म अपना लिया था। और उसके बाद इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट, बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध है? घोर सूखे की, दशा, गोल गुंबद, भारी वर्षा या फिर गोमतेश्वर की प्रतिमा? तो बीजापुर जो है गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। ये गोल गुंबद क्या है? ये बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था। क्या है ये? बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, और ये कर्नाटक में स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नूनीज फारसी था और अब्दुल रज़ाक पुर्तगाली या फिर निकोलो कोंटी इतालवी था। इसमें जो सही सुमेलित है वो केवल सी है। जो निकोलो कोंटी है ये इतालवी यात्री था, और हमने ये पढ़ा था ये देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा की थी इसने। ओके, और कब की थी? 1420 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा, और दूसरा, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सत्य है। 1530 में वो आगरा की गद्दी पर बैठा था और ये भी सत्य है। और ये यहाँ पे जो है इसके 2 युद्ध हुए हैं, शेर खां या फिर शेरशाह सूरी के साथ। और वो 2 युद्ध कौन से हैं? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और दूसरा जो है कन्नौज का युद्ध या फिर उसको विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो वो 1540 में हुआ था। ओके, ये हुमायूं के जो है 2 इम्पोर्टेंट युद्ध है उसके शासनकाल के। उसके बाद इसके बाद जो है 1540 के बाद उसकी गद्दी भी छीन गई थी, और कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये हमने मुग़ल साम्राज्य में देख लिया है। अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मुग़ल साम्राज्य की क्लास देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। आईने अकबरी पुस्तक के जो लेखक है वो अबुल फजल है। ये अकबर के जो नवरत्न थे उसके दरबार में, उसमें से एक था अबुल फजल, जिसने जो है आईने अकबरी लिखी है। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा नामक ग्रंथ लिखा है। और ये आईने अकबरी जो अकबरनामा थी वो 3 खंडों में विभाजित थी, और ये जो आईने अकबरी है ये उसका तीसरा खंड है। ओके। 2 अस्पा और सिंह अस्पा किसने प्रारंभ की थी। अकबर ने, या फिर जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। जो मुग़ल सल्तनत थी उसमें क्या है कि मनसब रखने की प्रथा थी, तो ये 2 अस्पा और सिंह अस्पा भी उसी का वो है कि इसमें जो 2 अस्पा वाले मनसबदार होते थे उनको जो है अपने सवार पद से 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा वालों को जो है अपने सवार पद से 3 गुणे घोड़े रखने पड़ते थे, यानी 3 गुना ज़्यादा रखने पड़ते थे। तो ये प्रथा जो है मुग़ल काल में शाहजहां ने शुरू की थी। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। ऑप्शन हमारा वी इसका आंसर है, जहांगीर ने ये शुरू की थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया है। दिल्ली के जो लाल किले का निर्माण है शाहजहां ने किया था। ओके। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा या रोशन आरा। इसका जो आंसर है वो है ए, अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था वास्तविक नाम? अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। तो जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था वो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट हम देखेंगे शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1608, 1646, 1674 या फिर 1710 ईस्वी। तो शिवाजी ने जो है छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में धारण की थी। ओके। शिवाजी के गुरु कौन थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, बामन पंडित या फिर गंगा भट्ट। शिवाजी के गुरु जो हैं रामदास थे। इसका आंसर ए होगा, शिवाजी के गुरु रामदास थे। नेक्स्ट हम देखेंगे गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या फिर तलवंडी। गुरु नानक जी का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, और ये तलवंडी जो है अभी का जो रावी नदी के तट पर थी, और अभी ये पाकिस्तान में है। ओके। कहाँ है ये? पाकिस्तान में है। और इसका नाम जो है अभी ननकाना पड़ गया है। गुरु नानक देव के नाम पर इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम ननकाना है। ओके। अकाल तख्त। नेक्स्ट है हमारा, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था।
गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और गुरु नानक। तो जो अकाल तख्त बनाया गया था ये गुरु हरगोविंद ने बनाया था और ये सिखों के 6वें गुरु है। ये सिखों के 6वें गुरु थे और जो गुरु नानक जी हैं वो सिखों के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल बदायूनी, अबुल लतीफ़ और ईश्वर दास। जो रामायण का फारसी में अनुवाद किया है वो बदायूनी ने किया है। किसने किया है? बदायूनी ने किया है और ये अकबर के कहने पर किया था इसने। और इस ट्रांसलेशन में उसको जो है 4 वर्ष का समय लग गया था। कितना लग गया था? 4 वर्ष का समय। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।